हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के जो क्लास है उस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, मतलब आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो आवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग ना पूरा कंप्लीट करने वाले। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड ये चैप्टर ना बहुत ईजी भी है और इस चैप्टर से आप लोगों को 4 to 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अच्छे से ये चैप्टर कर लेना। ऑलमोस्ट 30 आवर्स की, सॉरी 30 आवर्स नहीं, 30 मिनट्स एंड मे बी 40 मिनट्स का क्लास होगा। तो वो क्लास अच्छी तरह से करना, तो तब आपका पूरा जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक बार ही देख लेते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो पूरा जो चीज़ें हैं, पूरा चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? कुछ भी चीज़ें जो हम देख रहे हैं हम लोगों के आसपास, मतलब हाउस हो सकता है, ट्री हो सकता है, एवरीथिंग, सॉइल, वाटर, अदर ऑर्गेनिजम्स, these all are related to our environment। मतलब हम लोगों के आसपास में जो भी चीजें हम लोगों की सराउंडिंग में है, वो सब कुछ को मिला के टोटल, एकदम टोटल, वो सब कुछ जो भी चीजें हम लोगों की सराउंडिंग में है वो सारी चीजें को मिला के क्या बनता है? हम लोगों का एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट बहुत इजी है। ये जो मतलब जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। तो जो भी चीजें हम लोगों की सराउंडिंग में है, ठीक है, वो सारी चीजों को मिला के टोटल में मिला के बनता है, क्या बनता है? हम लोगों का एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो, अब एनवायरमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक जियोग्राफिक एरिया है जहां पर क्या होता है, जहां पर वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। तो बम्बल ऑफ लाइफ को बनाने के लिए क्या करता है? एक इकोसिस्टम क्या होता है? एक जियोग्राफिक एरिया होते हैं। ठीक है, उस जहां पर क्या होता है, जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स है उस जियोग्राफिक एरिया में, वो सब सब क्या करते हैं? सब एक साथ में क्या, मतलब एक साथ में वर्क टुगेदर करते, काम करते, ताकि एक पूरा क्या हो सके, पूरा लाइफ हो सके। देखो, हम सब क्या होते हैं, हम सब एनवायरमेंट में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। हम लोग जैसे कि ट्री पे, प्लांट्स पे हम लोग डिपेंडेंट है। हम सब लोग किस पे डिपेंडेंट? हम सब लोग जो गैस जो सिस्टम है, जैसे कि एयर, एयर पे भी हम लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे जो गैसियस जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पे हम लोग क्या डिपेंडेंट है। और हम लोग डिपेंडेंट है सॉइल पे, क्योंकि सॉइल पे अगर हम लोग कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और हम लोग डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिजम्स पे भी, अदर जो एनिमल्स है उस पे भी। इवन हम लोग डिपेंडेंट है डिकम्पोजर्स पे भी। डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजों पे क्या, सारी चीजों पे हम लोग डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, तब भी क्या हो सकता है, तब भी जो लाइफ है वो लाइफ क्या हो रहा है बहुत सारे लाइफ, तब भी यहाँ पर जो नेचर पे ऐसे ही चल रहा है, विद इनफ फ्लो और रिदम पे चल रहा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में कौन सा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है? ये जो वर्ड है ना, ये दो जो वर्ड है, जियोग्राफिक एरिया, ये आप लोगों को लिखना है, वरना क्या हो जाएगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा, वरना बिल्कुल एनवायरमेंट जैसा हो जाएगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो इन ए जियोग्राफिक एरिया, इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, ये जो दो जो शब्द है, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग ना देख लेते हैं कि इकोसिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट जो इकोसिस्टम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम क्या होते हैं, मतलब इकोसिस्टम का जो टाइप्स है,
दिस इज अ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक्चुअली दो टाइप का है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम है, एक और क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम को ना दो तरह के हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दो भाग है इसका। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। और देखो टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, मतलब जो लैंड पे है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है क्या, लैंड। और एक्वाटिक का मतलब क्या, वाटर। तो जो इकोसिस्टम लैंड पे दिखाई देता है उसे, जैसे कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड पे जो इकोसिस्टम हमें दिखाई देता है, मतलब ग्रासलैंड पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके एक जिस तरह की जिस रिदम में अपना जो लाइफ है, लाइफ को लीड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स है। डेजर्ट मतलब डेजर्ट का तो बिल्कुल अलग ही होते हैं, फॉरेस्ट का भी अलग होता है ना, बहुत कंपटीशन होते हैं फॉरेस्ट में। और डेजर्ट में क्या होते हैं, बहुत स्ट्रगल होते हैं, है ना। क्योंकि डेजर्ट में क्या, सिर्फ सॉइल ही सॉइल है, बहुत कम मिट्टी मिलती है यहाँ पर, और बहुत गर्मी है। और वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट्स है, जो अलग जो एनिमल्स हैं, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उसका इकोसिस्टम भी इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और जो एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब वाटर, जैसे कि फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में एक जैसे मछली मिलेगी, एक जैसे फिश मिलेंगे, तो उसका जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम एक जैसे होंगे। और मेरीन में, मेरीन इकोसिस्टम बहुत लार्ज इकोसिस्टम है ना, तो वहां पर भी दूसरी तरह की इकोसिस्टम मिलेगी। तो दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम की टाइप्स है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का कोई मुझे एक एग्जांपल दे सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में। चलो बेटा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसे हो जिसको पता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज व्हाट, नथिंग बट एक्वेरियम, याद है। तो एक्वेरियम इज वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल क्या, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है आप लोगों को ना पूरा चीजें एकदम से क्लियर है। अब ना हम लोग इकोसिस्टम का टाइप तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। तो एक बारी हम लोग इसको एक और बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम लोग एक बारी। तो अब देखो, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में भी हम लोग देख लिए, और हम लोगों ने क्या देख लिए, जो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो एक बारी हम लोग लिख लेते हैं। तो इकोसिस्टम कितने तरह की होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल, और एक होता है क्या, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्या, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आएगा, टेरेस्ट्रियल में आएगा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, नेक्स्ट आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और एक क्या आएगा, और आएगा एक जो डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, और एक आएगा, मतलब ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल। और ये क्या हो जाएगा, एक्वाटिक। एक्वाटिक में आएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और आएगा मेरीन वाटर। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा जो क्लियर है। तो ये है क्या, एक्वाटिक एस लिख रही है, और ये क्या है, ये है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टी से मैं लिख रही हूँ। ओके, तो अब ना हम लोग देख लेते हैं जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स ना दो टाइप के होते हैं, एक क्या, एक बायोटिक और एक क्या, अबायोटिक। तो एक्चुअली ना जो बायोटिक जो है इको मतलब जो कंपोनेंट है, वो जो बायोटिक कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ना लिविंग है, और जो नॉन बायोटिक है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो, बायोटिक जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को ना हम लोग ना, लिविंग का मतलब क्या, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, सबसे पहले तो हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बायोटिक का एग्जाम्पल है। और नॉन बायोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, हो सकता है, क्या हो सकता है, वाटर, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर हो सकते हैं, राइट। तो एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, अबायोटिक और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। और लिविंग मतलब क्या है, जिसपे जान है ना, जो चल सकता है, जो सांस ले सकता है, वो सारे क्या है, सारे हैं जो लिविंग। अब हम लोग ये जो लिविंग जो इकोसिस्टम है, ठीक है, मतलब जो बायोटिक जो है, बायोटिक का हम लोग कुछ डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसका कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे, आएगा कौन, जो प्लांट्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, और फिर कौन आएगा, आफ्टर प्रोड्यूसर आएगा जो कंज्यूमर। देखो, जो प्रोड्यूसर मतलब क्या, प्लांट्स। अब प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये जो फूड है, फूड को बनाता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर मतलब क्या, जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर में जो आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, अब ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंज्यूमर का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो करेंगे। अब देखो, कंज्यूमर एक्चुअल में थ्री टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड क्या होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, गॉट इट, आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो, जो कंज्यूमर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, और क्या, और लास्ट में है टर्शियरी। ठीक है, अब देखो, अब प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो ना कि डायरेक्ट जो प्लांट को, ठीक है, प्लांट को और प्रोड्यूसर को जो डायरेक्ट खाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होते हैं, ईट्स, किसको खाते हैं भाई, प्रोड्यूसर।
डायरेक्ट प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी कंज्यूमर एकदम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं, वो ईट्स प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं वो क्या है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर कौन होगा, टर्शियरी मतलब ईट्स सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोचो कि ग्रास है, तो ग्रास क्या है, ग्रास एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इस ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को, चलो बताओ मुझे, कोई भी गिव मी एनी एग्जांपल इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे जो ग्रास को खाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रास हॉपर लिख सकते हैं। तो ग्रास हॉपर को खाते हैं, कौन खाते हैं, ग्रास हॉपर कौन हो जाएंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ग्रास को खाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो किसको खाएगा, जो खाएगा आप ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, जो जो कि फ्रॉग, फ्रॉग खा रहा है ग्रास हॉपर को, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को जब फ्रॉग खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर को जब खा लिया, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, इस फ्रॉग को खा रहा है, सोचो कि स्नेक। स्नेक क्या हो गया, स्नेक हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। तो ये हो गया हम लोगों का जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर का एग्जांपल्स एंड जो इसका मतलब एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर है, यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आप लोग समझो। जो प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, खा रहे हैं, देखो यहाँ पर रैबिट्स। तो रैबिट्स क्या हो गया, रैबिट्स हो गया जो प्राइमरी कंज्यूमर, जो क्या कर रहा है, जो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, डायरेक्ट किसको खा रहा है, प्लांट को ईट कर रहा है यहाँ पर ये। और ये किसको ईट कर रहा है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसको ईट कर रहा है, इसको खा रहा है कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये तो ये किसको खा रहा है, ये खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये देखो ये कौन है, ये स्नेक है। आप स्नेक यहाँ पर आ गया क्या, आप स्नेक आ गए यहाँ पर, देखो कि सेकेंडरी कंज्यूमर में वो आ गया, ठीक है। तो वो किसको खा रहा है, वो खा रहा है जो प्रोड्यूस, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। स्नेक खा रहा है रैबिट को, जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है। आप स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को देखो यहाँ पर इस बार्ड खा रहा है, इस बार्ड, ये जो बार्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये ईगल है, ईगल खा रहा है किसको, स्नेक को। तो ये ईगल क्या हो गया, ईगल हो गया जो टर्शियरी जो कंज्यूमर है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे ये आ गया जो टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर के थर्ड पोजीशन पे ये आ गया, ओके। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कौन है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो फूड को मेक करता है, ठीक है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना जो खाना है, अपना खाना खुद बनाता है, ओके। सो प्रोड्यूसर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, prepares food with the help of what, sunlight। तो इसमें किसका एनर्जी है, इसे इसमें सनलाइट का, सन का एनर्जी है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्लांट्स है उस पे। अब इस प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, इट्स प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। आप देखो, आप जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है, इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कर रहा है, ईट्स
प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। आप प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, हो गया, इतना पूरा क्लियर है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, हम लोगों का जो कंज्यूमर वाला पार्ट है। अब आएगा नेक्स्ट कौन? डिकम्पोजर। ठीक है, तो व्हाट इज डिकम्पोजर? चलो तब से मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ डिकम्पोजर्स कौन है जो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, कोई भी सोचो कि कोई भी एनिमल्स है और कोई भी प्लांट है, वो प्लांट मिट्टी पे गिर गया तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा, है ना, वो एकदम डिकम्पोज हो जाएगा। तो वो डिकम्पोज कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। ओके, सो दीज डिकम्पोजर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर एनवायरमेंट। हम लोग के एनवायरमेंट में ये जो डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिकम्पोजर्स, विदाउट डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हम लोग का जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं। इकोसिस्टम इनकम्प्लीट विदाउट डिकम्पोजर्स। ठीक है, आप देखो मैंने आप लोगों को एकदम शुरू में बताया था कि जो एक्वेरियम है, वो एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम में ऐसा इकोसिस्टम है जो आर्टिफिशियल है। बट देखो एक्वेरियम को ना हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बार बार क्या साफ करना पड़ता है एक्वेरियम को। क्यों साफ क्यों करना पड़ता है? हम लोग तो एनवायरमेंट को साफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिकम्पोजर्स है, वो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है। वहां पर प्रोड्यूसर तो है, देखना प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है वहां पर कंज्यूमर्स है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है? वहां पर डिकम्पोजर्स नहीं है। इसीलिए क्या होते हैं, जो एक्वेरियम है उसको बारी बार हमें साफ करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक और कंसेप्ट जो बहुत इजी सा है, एक तो फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या होते हैं? फूड चेन मतलब जो डिफरेंट प्लांट्स है और डिफरेंट एनिमल्स है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? प्रोड्यूसर को खा रहा है जो कंज्यूमर्स है ना। देखो यहाँ पर जैसे कि ये जो प्लांट है, कौन इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है रैट। रैट को कौन खा रहा है? खा रहा है आउल। नेक्स्ट देखने कैरेट। कैरेट को कौन खा रहा है? रैबिट। अब इस रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाएगा? लायन। नेक्स्ट देखो जो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक मतलब पाइथन खा रहा है। और पाइथन को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। तो ये देखो ये एक चेन वाइज है ना, है ना। तो ये इनवाइस क्या हो रहा है? कौन किसको खा रहा है? वो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीथिंग दे आर लिंक्ड इन अ चेन। तो ये जो चेन वाइज जो अरेंजमेंट है, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन किसको बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं जो मतलब जो प्रोसेस है, जो लिंक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स का जो लिंक है, जो लिंक है ऑफ देयर क्या खाने में, खाने को लेकर, फूड को लेकर जो लिंक है, वो लिंक को क्या बोलते हैं? लिंक को बोलते हैं जो फूड चेन। वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। उसको बोलते हैं क्या? फूड चेन। ओके, अब देखो आप फूड चेन तो बहुत इजी है, लेकिन नेचर ना इतना इजी नहीं है। नेचर क्यों इतना इजी क्यों नहीं? क्योंकि नेचर किसी के लिए कभी वेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सोचो कि ये जो रैबिट है, ये रैबिट बोल रहा है भाई ठीक है मैं तो कॉर्न को, मैं तो सिर्फ कैरेट को ही खाऊंगा। या फिर जो फॉक्स है, फॉक्स बोल रहा है ठीक है तुम जाओ। बाकी जो डियर है और जो लायन है, लायन बोल रहा है कि डियर को बोल रहा है ठीक है तुम जाओ, मैं जो है मैं तो फॉक्स के लिए इंतजार कर रही हूँ, मैं तो फॉक्स को ही खाऊंगा, मैं तो फॉक्स के सिवा किसी और को नहीं खाऊंगा। पर ऐसा नहीं होते। जो नेचर है, नेचर किसी के लिए कभी भी, नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी के लिए वेट नहीं करता है। वो अगर जो लायन को अगर फॉक्स नहीं दिखाई देगा ना, उसको अगर आसपास में अगर डियर दिखाई देगा तो वो डियर को खाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके जो फ्रॉग है, फ्रॉग का भी ऐसा ही हाल है।
ग्रासहॉपर का भी ऐसा ही हाल है, सबका बिल्कुल ऐसा ही हाल है क्या कि कोई भी किसी के लिए कभी भी वेट नहीं करता है इन नेचर। सो दैट्स वाई जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं खाने के लिए, ठीक है, वो लोग एक दूसरे पे लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। किस तरह की डिपेंड करते हैं, एकदम वेब जैसी डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है, जो इंटरेक्शन of different food chain which form food web or web like structure is called food web। ठीक है, तो जो डिफरेंट इंटर रिलेटेड जो फूड चेन है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फूड वेब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो माउस, यहाँ पर देखो पूरा क्या, पूरे एकदम जाल जैसे हो रहे हैं, पूरे एकदम वेब जैसे हो रहे हैं। जो ग्रासेस है उसको ग्रासहॉपर खा रहे हैं। अब ग्रासहॉपर को कौन खा सकते हैं, फ्रॉग खा सकते हैं, बार्ड भी खा सकते हैं। अब बार्ड को कौन खा सकता है, ये जो स्नेक है वो स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग को भी स्नेक खा सकता है। और ये जो स्नेक है इसको कौन खाएगा, इसको खा सकता है। ये जो बर्ड है, ये जो हॉक है, ये फ्रॉग को, ये जो स्नेक है स्नेक को खा सकता है ना। अब ये किसको, और अगेन किसको खा सकते हैं, अगेन ये माउस को भी खा सकता है ना। तो ऐसे करके देखो, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल एकदम वेब जैसे, वेब लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, अब देखो, अब ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल organisms in a food chain। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि देखो, एकदम जो प्रोड्यूसर्स है, मतलब ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सब क्या है, ये सब प्रोड्यूसर है, मतलब इन लोगों का देखो एकदम फर्स्ट पे है ये लोग। सेकेंड देखो, सेकेंड कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन थे, जो क्या करते, जो जो प्रोड्यूसर है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स को जो खाते थे, जो ईट करते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, वो थे प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंड लेवल पे है। अब मुझे एक बार बताना, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमेशा क्या हो सकते हैं, वो हमेशा हार्बीवोर हो सकते हैं, या फिर वो मतलब कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। वो ऑल टाइम हार्बीवोर्स होंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हार्बीवोर्स। नेक्स्ट कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आएगा कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है कौन, जो टर्शियरी जो कंज्यूमर है वो। और उसके बाद जो क्वाटरनरी कंज्यूमर है, जो क्या करते हैं, जो टर्शियरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा फिफ्थ पोजिशन पे। तो ऐसे करके क्या होते हैं, ऐसे करके जो देखो ट्रॉपिक लेवल्स है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जो खा रहा है वो आएगा सेकेंड प्लेस पे, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, वो कहाँ पर आएगा, वो आएंगे कहाँ पे, जो थर्ड प्लेस है, ठीक है, वो आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, और उसके बाद जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है जो ट्रॉपिक लेवल है। आप ना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो इसका जो डेफिनेशन है, ये जो फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, इकोसिस्टम, ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, और आप लोगों को ना पढ़ना कहाँ से, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से पढ़ना। बिल्कुल डेफिनेशन है ना, बहुत मार्क्स मतलब डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, बहुत सारा मार्क्स रिडक्शन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये जो है ये पढ़ लेना आप लोग। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, 10% लॉ ऑफ एनर्जी।
तो ये जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी है ये क्या है, ये सोचो कि यहाँ पर ही दिखा देती हूँ, जो ग्रास है, जो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कहाँ से मिलता है एनर्जी, एनर्जी मिलता है सन से। अब इसको सन से एनर्जी मिला, सन से एनर्जी मिलने के बाद ये क्या कर रहा है, ये 10% करके जो एनर्जी है वो एनर्जी दूसरा जो टॉपिक लेवल है वहां पर वो दे रहा है 10% करके एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर 10% कैसे होगा, ये देखो, ये यहाँ पर देखो जो सन है, सन से कितना एनर्जी आ रहा है, सन से देखो 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, किसके पास, मतलब आ रहा है जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो 10 जूल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर अवेलेबल हो रहा है वहां पर एज फूड, फूड पे कितनी जो एनर्जी है 10 जूल एनर्जी। अब ये 10 जूल एनर्जी को क्या करेगा, दे देगा कहाँ पर, जो नेक्स्ट जो डियर है, ठीक है, उसके पास। अब डियर कितना एनर्जी लेगा, डियर लेगा, देखो यहाँ पर ये जो 10 जूल है, 10 जूल कौन लेगा, डियर लेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, ये जो 1 जूल एनर्जी है, डियर 1 जूल एनर्जी किसको दे देगा, देगा ये जो लायन है, लायन को। अब लायन के पास क्या होगा, लायन के पास 0.1 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा एज फूड, ठीक है, कार्निवोर्स के पास। इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जो मतलब हरी सब्जी खाने के लिए बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी तो उन लोगों के पास ही है ना, हरी सब्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए। अब देखो, अब यहाँ पर एक ऐसे होते हैं कि 10%, यहाँ पर मैं एक और अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा देती हूँ, इन कंपैरिजन ऑफ, यहाँ ऐसे, यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न के पास जो एनर्जी है इसका 10% कहाँ पर जाएगा, 10% जाएगा रैट पे। रैट के पास जो एनर्जी अवेलेबल है उसका जो मतलब देखो, हम लोगों का बॉडी चलाने के लिए क्या करने की जरूरत है, हम लोगों की बॉडी चलाने के लिए, बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी जब हम लोगों की बॉडी को मिलेगा उसके बाद ही तो हम लोग किसी और को एनर्जी दे पाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा जो भी एनर्जी हमें मिल गया वो ही एनर्जी हम किसी और को दे देंगे, नहीं होगा। हमें अवेलेबल हो सकता है, हम लोगों की बॉडी में अवेलेबल होगा, कोई भी अगर हमें खा रहा है तो वो हमारा कितना एनर्जी ले रहा है वो हम देख रहे हैं थ्रू दिस 10% लॉ, ठीक है। और उसके पास जो एनर्जी होगा उसका 10% कहाँ पर जाएगा, ये आउल के पास जाएगा। ऐसे करके जो ट्रॉपिक लेवल है, डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पर ऐसे करके 10% करके क्या हो सकता है, क्या होता है, एनर्जी जाता है। जाने के बाद देखो ट्रॉपिक लेवल का क्या होता है, इसका भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, लेकिन ये क्या है, ये लिमिटेड है, ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि एक बार में जाके क्या हो जाएगा, एनर्जी एक बार में जाके लास्ट में एकदम एनर्जी नहीं होगा, इसीलिए ट्रॉपिक लेवल जो है वो लिमिटेड है। और इसीलिए क्या बोला जाता है, जो हरी सब्जी है, जो प्लांट्स है, ठीक है, वो जो वेजिटेबल्स है वो खाने के लिए बोला जाता है। क्यों खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए जो हरी सब्जी है वो खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब ना हम लोग बायोमैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है इंक्रीज होता है, किसका इंक्रीज होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स का इंक्रीज होते हैं, ठीक है। कहां पर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू the successively higher levels of in a food chain। मतलब देखो जो टॉक्सिक है, ठीक है, वो टॉक्सिक क्या होते हैं, वो जितना फूड चेन का जितना हायर लेवल पे जाएगा
वो जो टॉक्सिक हायर लेवल पे जितना जाएगा उतना क्या हो जाएगा, उतना उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब ये सोचो क्या है, ये एक यहाँ पर ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हमें अच्छी तरह से बना हमें ना समझ में नहीं आएगी अच्छी तरह से। अरे एक मिनट, ओके। तो बायोमैग्निफिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बायोमैग्निफिकेशन अच्छे से पढ़ना आप लोग। अब देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितना टॉपिक लेवल बढ़ेगा, जितना टॉपिक लेवल इंक्रीज होगा, उतना क्या है, उतना जो टॉक्सिक जो लेवल है, टॉक्सिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, पर एनर्जी क्या हो रहा है, देखो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जो अच्छी चीज है वो तो डिक्रीज हो रहा है, और जो बुरी चीज है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रही हूँ, जो एनर्जी एनर्जी क्या ट्रॉपिक लेवल वाइज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर टॉक्सिक जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो बायोमैग्निफिकेशन है, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ट्रॉपिक लेवल वाइज। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नाउ हम लोग क्या देखेंगे, नाउ हम लोग देखेंगे जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों होता है, अब ओजोन लेयर क्यों इतने इंपॉर्टेंट ही क्यों है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि क्या ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर वो प्रोटेक्ट करता है ना, किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स आवर एनवायरमेंट, और जो एटमोस्फियर है और आवर एनवायरमेंट, हम लोग के एनवायरमेंट में क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो एक क्या, वो एक शील्ड टाइप की है ना, शील्ड है। जो किसको, किसका शील्ड है, जो यूवी रेज है, जो सन का जो रेज है, वो रेज क्या है, वो रेज बहुत खतरनाक है। और उस रेज को कौन जो है, जो कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोगों के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ओजोन लेयर है वो। ठीक है, अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, उसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बहुत क्या हो रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहे हैं ना, पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो सारी जो गैसेस है, स्पेशली क्या, CFC है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो गैसेस है, ठीक है, वो सारे जो जो हार्मफुल गैसेस है, वो सारे हार्मफुल गैसेस क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बोलो। जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के साथ जो बहुत ज्यादा मात्रा में वो एयर के साथ क्या हो रहा है, मिल रहा है। पर दिस इज नॉट गुड फॉर ओजोन लेयर। क्यों, ओजोन लेयर में क्या है, ओजोन लेयर में देखो क्लोरीन है। ओजोन लेयर में जो क्लोरीन है ना, वो जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन बहुत क्या है, बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो रिएक्शन कर रहा है ये सारे हार्मफुल जो गैस है, हार्मफुल जो एलिमेंट्स है उसके साथ। अब जब हार्मफुल एलिमेंट्स के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब इसका इतना ज्यादा हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि जो मतलब इतना क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, और इतना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत हार्मफुल है। तो हार्मफुल क्यों है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो क्या क्या होते हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से एक तो क्या होते हैं, एक तो हम लोग सब जानते हैं, जो क्या होते हैं बोलो, स्किन कैंसर होते हैं ना। अब देखना कि आजकल ना बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि मतलब कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये हो रहा है पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और क्या होता है, और कैटरैक्ट भी होते हैं, डिजीज होते हैं। और क्या होता है, DNA डैमेज। देखा कितना खतरनाक है, इसलिए तो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी।
और क्या होता है, और जो क्रॉप जो है उसका लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, ये सारे जो है जो इम्पोर्टेंट जो मतलब इसका जो हार्मफुल जो इफेक्ट है वो इफेक्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ना थोड़ा सा और जो गैसेस है, जो गैस मतलब ओजोन डिप्लीशन के लिए मतलब कॉज करता है, मतलब वो जो गैस है जो कर रहा है ओजोन डिप्लीशन, उस गैस का थोड़ा सा हम लोग नाम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक क्या होते हैं, एक जो मिथाइल ब्रोमाइड है ना, वो मिथाइल ब्रोमाइड भी बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक खतरनाक गैस के बारे में हम देख लेंगे। और क्या, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और लास्ट में अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो सॉइल जो सॉलिड जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट मतलब क्या, मतलब आसपास से मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, और कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, और कोई भी जो सॉलिड वेस्ट है हम लोगों का, जो घर से भी जो जाता है, जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट भी जो भी सॉलिड है उसको ही सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। जो वेस्ट सॉलिड है, ठीक है, उसको ही सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। अब देखो सॉलिड वेस्ट का ना डिस्पोजल के लिए मतलब उसके लिए कुछ मतलब रूल्स है, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी जो सॉलिड है उसको सबको एक साथ में करके क्या करते हैं, हम लोग एक साथ में उसको करके उसको हम लोग फेंक देते, पर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ना डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे, हम लोग उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस पे हम लोग उसको डिफरेंट करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, जो क्या होता है, जो मिल जाता है, जिसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे कि कोई भी सब्जी का जो होता है ना, जो मतलब एकदम ऊपर जो सब्जी का जो वेस्ट होते हैं, सब्जी हम लोग काटते हैं उसके बाद जो वेस्ट हम लोगों को मिलता है वो वेस्ट, कोई भी जो क्या होते हैं, जो डिकम्पोज जो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, जो मतलब एकदम डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक, जो क्या, जो जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर मिट्टी में रख लो, वो बहुत क्या होते हैं, बहुत हार्ड है, डिकम्पोज उसको नहीं कर सकते इजीली, तो वो क्या होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को अलग से रख के उसके बाद हम लोगों को उसका जो वेस्ट है उसको वेस्ट को डिस्पोजल करना है। ठीक है, सो दिस इज ये चैप्टर इतना ही है। ओके, इतना अच्छी तरह से पढ़ना, बस ये चैप्टर से आप लोगों को 4 to 5 जो मार्क्स है वो 4 to 5 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो अच्छे से एनसीईआरटी से ये जो चैप्टर है आवर एनवायरमेंट, ये चैप्टर अच्छे से करना, तो बहुत इजी चैप्टर है। तो आई होप यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई किया उतना आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो अगर कोई भी बच्चा हो जिसको ये जो सारी चीजें ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आए हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर भी ये जो चैप्टर है, वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन फिर भी ठीक है, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर ये जो वीडियो है, वीडियो अच्छे लगे, कोई भी कुछ भी सीख पाए हो यहाँ से, तो प्लीज इसको लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो है वो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।